हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो लेसन में आप लोगों का वेलकम है। आज का वोकैबलरी का लेसन लॉ यानी कानून से मुताल्लिक है। कानून के बारे में हमें जो वोकैबलरी चाहिए, कानून जो किस्म किस्म के जराइम होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अहंग जूरी। अहंग जूरी का मतलब होता है अ जूरी दैट कैन नॉट मेक अ डिसीजन दैट एवरी मेंबर ऑफ द जूरी एग्रीज विद। जूरी वो लोग होते हैं जो फैसला सुनाते हैं अदालत में। अहंग जूरी वो जूरी होती है जो कोई फैसला नहीं कर पाती है, यानी वो अपने फैसले पर एग्री नहीं हो पाते हैं। यानी अगर एक जज एक फ़ैसला करते हैं तो दूसरा एग्री नहीं होता है, और दूसरा जब कोई करता है तो वो दूसरा एग्री नहीं करता है इसके साथ। अच्छा गाइज़, मैं आप लोगों को वर्ड और उसका मीनिंग समझाऊंगा। एग्जांपल सेंटेंसेस आप खुद नोटिस करते जाएं अपने पास, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लेंथी है। हमारे पास सेकंड वर्ड है एक्म्प्लेस। एक्म्प्लेस का मीनिंग है समवन हु हेल्प्स अ क्रिमिनल। वो शख्स जो किसी क्रिमिनल की हेल्प करता है कोई क्राइम करने में, उसको एक्म्प्लेस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एडमिसिबल। एडमिसिबल का मतलब होता है अलाउड और एक्सेप्टेड इन ए कोर्ट और लॉ। जो कि कोर्ट में एक्सेप्टेबल हो यानी काबिल कबूल हो, उसको एक्म्प्लेस कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है एक ईडियम है एन आई फॉर एन आई। इसका मतलब होता है कि आपने जिस तरह की इंजरी किसी और शख्स को दी है, पनिशमेंट में आपको उसी तरह की सज़ा मिलेगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी की उंगली काटी है तो आपकी भी उंगली काटी जाएगी, कान काटा है तो आपका भी कान काटा जाएगा, सर काटा है तो आपका भी सर काटा जाएगा। इसके बाद वर्ड है आर्सन या आर्सनिस्ट। आर्सन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को आग लगा देते हैं तो उसको कहा जाता है आर्सन। ये एक क्राइम है। इसके बाद वर्ड है असेलेंट। असेलेंट का मतलब होता है ए पर्सन हु फिज़िकली अटैक समवन, जो किसी शख्स पर फिज़िकली अटैक कर देता है। इसके बाद यानी कि हमला आवर जिसे हम कहते हैं। इसके बाद वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है टू अटैक समवन नॉर्मली फिज़िकली, यानी किसी पर हमला करना, किसी पर फिज़िकली अटैक करना। नेक्स्ट वर्ड है एट गन पॉइंट। एट गन पॉइंट का मतलब होता है जब कोई शख्स आपके ऊपर गन रख देता है और आपसे चोरी कर लेता है, तो उसको कहते हैं कि एट गन पॉइंट, यानी गन पॉइंट पर किसी से कोई चीज़ ले लेना। एग्जाम्पल है द मैन वाज रॉब्ड एट गन पॉइंट, यानी गन पॉइंट पर उसे लूटा गया। दूसरा वर्ड है एट नाइफ पॉइंट। इसमें गन की बजाय आपके ऊपर वो नाइफ रख देता है, यानी छुरी। इसके बाद वर्ड है अटॉर्नी। अटॉर्नी का मतलब होता है अलाय, यानी वकील। जबकि बैरिस्टर दूसरा वर्ड है। बैरिस्टर का मतलब होता है वो वकील जो हाईएस्ट कोर्ट्स में काम करता हो। इसके बाद वर्ड है बैटरी। इसका मतलब होता है टू फिज़िकली हर्ट समवन, यानी किसी को फिज़िकली हर्ट करना। इसके बाद वर्ड है ब्रेकिंग एंड एंटरिंग। ब्रेकिंग एंड एंटरिंग का मतलब होता है जब आप किसी घर में घुस जाएं, किसी बिल्डिंग में चोरी की नीयत से, तो इसको ब्रेकिंग एंड एंटरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बर्गलरी। बर्गलरी चोरी को कहते हैं, बर्गलर चोर को कहते हैं, यानी कि जब आप किसी बिल्डिंग में दाखिल हो जाएं बिना इजाज़त के कोई चीज़ चुराने की नीयत से, तो इसको बर्गलरी कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है कैपिटल पनिशमेंट। ये वर्ड भी हम अक्सर सुनते हैं या पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है फांसी देना, यानी मौत की सज़ा सुनाना। अच्छा, इसके बाद वर्ड है सिविल केस। सिविल केस वो केस होता है जहाँ पर दो इंडिविजुअल्स या दो कंपनीज वगैरह कोर्ट चली जाती हैं, कोई इनका मामला होता है वो हल करने के लिए। ये क्रिमिनल केस के अगेंस्ट होता है। क्रिमिनल केस वो होता है जिसमें किसी ने कोई क्राइम किया होता है। इसके बाद वर्ड है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है फिज़िकल पनिशमेंट, यानी स्पैंकिंग वगैरह, जहाँ पर आपको मारा जाता है, फिज़िकली आपको किसी चीज़ से मारा जाता है। यूजुअली कोर्ट के आर्डर पर आपको पुलिस के हवाले किया जाता है, फिर वहाँ पर आपको सज़ा जो दी जाती है उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है करेक्शनल फैसिलिटी। करेक्शनल फैसिलिटी हमारे यहाँ इसको जेल कहा जाता है, यानी कि ए प्लेस वेयर पीपल आर समटाइम्स सेंट फॉर लॉन्ग टर्म आफ्टर दे हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग क्राइम। यानी जब आप पर यह साबित हो जाए कि आपने कोई क्राइम किया है तो आपको जहाँ पर भेजा जाता है उसको करेक्शनल फैसिलिटी कहा जाता है।
इसके बाद वर्ड है कोर्ट रूम। कोर्ट रूम अदालत के उस कमरे को कहते हैं जहां पर जज फैसला सुनाता है कि फ़लाँ शख्स ने कोई काम किया है या नहीं। इसके बाद वर्ड है क्राइम रेट। क्राइम रेट का मतलब होता है कि एक ख़ास वक्त में एक जगह पर कितने क्राइम हो चुके हैं। इसके बाद वर्ड है क्राइम सीन। क्राइम सीन का मतलब होता है द प्लेस वेयर अ क्राइम हैपन, यानी जहाँ पर क्राइम हो चुका हो। क्राइम की जगह जहाँ पर जुर्म हो गया हो उस जगह को क्राइम सीन कहते हैं। इसके बाद वर्ड है क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब होता है मुजरिम, जिसने क्राइम कमिट किया हो, कोई इलीगल एक्टिविटी की हो। इसके बाद वर्ड है क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस का मतलब होता है जहाँ पर कोर्ट डिसाइड करता है कि एक शख्स ने कोई जुर्म किया हो। कोर्ट जब ऐसा केस का फैसला कोर्ट करती है जहाँ पर कोई शख्स पर जुर्म साबित हो जाए। इसके बाद वर्ड है कस्टोडियल सेंटेंस। कस्टोडियल सेंटेंस का मतलब होता है जब एक शख्स को प्रिजन यानी जेल भेजा जाता है। इसके बाद वर्ड है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का मतलब होता है द पर्सन इन कोर्ट हु इज़ एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, यानी कोर्ट में वो शख्स जिस पर ये इल्ज़ाम लगा हो कि उसने कोई क्राइम किया है, कोई जुर्म किया है। नेक्स्ट वर्ड है डीएनए सैंपल। डीएनए सैंपल ये भी क्राइम को जब हम डिस्कस करते हैं तो ये वर्ड सुनते हैं। ये आपकी बॉडी का टेस्ट लिया जाता है, उसको डीएनए सैंपल कहते हैं। जब आपकी बॉडी का कोई टेस्ट लिया जाता है तो आपका डीएनए सैंपल लेते हैं। इसके बाद वर्ड है ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, यानी जब आप ड्राइविंग व्हेन अफेक्टेड बाय अल्कोहल और ड्रग्स, यानी जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं जब आपने कोई शराब पी हो या कोई ड्रग्स लिए हों तो उसको कहा जाता है ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस या DUI। नेक्स्ट जो वर्ड है पहला वो है ड्रग पोजेशन। ड्रग पोजेशन का मीनिंग है टू ओन ड्रग्स और टू हैव ड्रग्स ऑन यू और अराउंड यू। जब आपके पास ड्रग्स पाए जाएं तो उसको कहा जाता है ड्रग पोजेशन। ड्रग्स मुनशियात को कहा जाता है, उन चीज़ों को जिनमें नशा हो। इसके बाद वर्ड है ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग भी एक क्राइम है। इसका मीनिंग है सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड आर इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग इलीगल ड्रग्स। जब आप इलीगल ड्रग्स का बिजनेस करें तो आपको कहा जाएगा ड्रग ट्रैफिकर, यानी ड्रग ट्रैफिकिंग ये एक बिज़नेस है, इलीगल ड्रग्स बेचते हैं ये लोग। इसके बाद वर्ड है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जब आप किसी को धमकी दें कि आप मुझे पैसा दे वरना मैं आपको हर्ट करूंगा, यानी मारूंगा या कुछ और नुकसान आपको पहुंचाऊंगा, तो इसको एक्सटॉर्शन कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का मतलब होता है द मार्क मेड बाय द पैटर्न ऑन योर फिंगर, यानी आपकी उंगलियों को जो निशानात होते हैं उसको फिंगरप्रिंट कहते हैं। इसके बाद वर्ड है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है डूइंग समथिंग इलीगल टू गेट मनी, यानी कुछ इलीगल काम करने से जो पैसा आप बनाते हैं तो उसको फ्रॉड कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है ग्राफिटी। ग्राफिटी का मतलब होता है जब आप दीवारों पर कोई चीज़ लिखें या उन पर तस्वीरें लगाएं, यूजुअली वहाँ पर जहाँ पर उनको नहीं लगाना चाहिए आपको, जहाँ पर ममनू हो, मना हो, तो उसको ग्राफिटी कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है मुजरिम या गुनहगार। जब आपने कोई क्राइम किया हो, वो आप पर प्रूव हो जाए, वो साबित हो जाए कि वो आपने किया हो। इसके बाद वर्ड है होमिसाइड। ये वर्ड भी हम अक्सर सुनते हैं। होमिसाइड का मतलब होता है मर्डर, किलिंग समवन, किसी को मारना। हम सुनते हैं कि ये होमिसाइड का केस है, यानी मर्डर का केस है। इसके बाद वर्ड है इम्पार्शल। इम्पार्शल का मतलब होता है नॉट प्रेफरिंग एन ओपिनियन और अ पर्सन, ट्रीटिंग एवरीथिंग इक्वली, यानी किसी का साइड न लेना बल्कि न्यूट्रल रहना, यानी इम्पार्शल रहना। अगला वर्ड है इनएडमिसिबल। इसका मीनिंग है नॉट अलाउड और नॉट एक्सेप्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं हो। नेक्स्ट जो वर्ड है पहला वो है इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स नॉट गिल्टी, नॉट हैविंग कमिटेड ए क्राइम, यानी कि आपने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है तब आप इनोसेंट होते हो। इसके बाद वर्ड है जेल। इसका मीनिंग है अ प्लेस वेयर क्रिमिनल्स आर केप्ट बट यूजुअली फॉर शॉर्ट टाइम। वो जगह जहाँ पर क्रिमिनल्स को रखा जाता है लेकिन शॉर्ट टर्म, यानी कम वक्त के लिए।
इसके बाद वर्ड है जज। जज का मतलब आप लोग को पता होगा, अब द पर्सन हु कंट्रोल्स अ ट्रायल इन कोर्ट एंड मेक डिसीजन अबाउट लीगल थिंग्स। अदालत में जो शख्स फैसले करता है उसको जज कहा जाता है। अगला वर्ड है जूरी। जूरी का मतलब होता है वो लोग यूजुअली जो जजेस होते हैं जो फैसला करते हैं किसी केस का। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ, यानी कि द सिस्टम ऑफ लॉज दैट पनिश पीपल इफ़ दे डू द रॉन्ग थिंग, यानी कि वो कानून, वो सिस्टम जो आपको पनिश करेगी अगर आपने कोई गलत काम किया हो। इसके बाद हमारे पास है एक इडियम, जस्टिस इज़ ब्लाइंड। इसका मतलब होता है कि जस्टिस जो है ना, अदालती निज़ाम या जो लीगल सिस्टम है वो ये नहीं देखता है कि आप कौन हैं या फिर क्या ओपिनियंस है, बल्कि वो फैक्ट्स और एविडेंस को देखते हैं। यानी अगर आपने क्राइम कमिट किया है तो वो ये नहीं देखेगा, बल्कि वो ब्लाइंड है, यानी कि जस्टिस इज़ ब्लाइंड। इसके बाद वर्ड है लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वो होते हैं जिनका काम होता है पब्लिक सेफ्टी वगैरह, यानी कि पुलिस, आर्मी वगैरह। इसके बाद वर्ड है लॉयर। लॉयर वकील को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लीगल। लीगल का मतलब होता है रिलेटिंग टू द लॉ, यानी आप कह सकते हैं कि दिस इज़ माई लीगल राइट, ये मेरा कानूनी हक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मगिंग या फिर मगर। मगर उस शख्स को बोला जाता है या उस अटैक को कहा जाता है जो पब्लिक प्लेस में किसी पर हो जाता है और उसे कोई चीज़ छीना जाता है तो उसको मगर कहा जाता है, और इस एक्ट को मगिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मर्डर। मर्डर का मतलब होता है किलिंग ए पर्सन, किसी शख्स को मारना, और जो किसी शख्स को मारता है उसको मर्डरर कहते हैं। इसके बाद वर्ड है नॉन कस्टोडियल सेंटेंस। इसका मतलब होता है वो पनिशमेंट जहाँ पर क्रिमिनल को जेल नहीं भेजा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अफेंडर। अफेंडर का मतलब होता है जिस शख्स ने कोई क्राइम कमिट किया हो। अगला वर्ड है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये वो क्राइम्स होते हैं जो पावरफुल ग्रुप्स जो होते हैं, मतलब ड्रग माफियाज वगैरह, ये मिलकर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परपिट्रेटर। परपिट्रेटर का मतलब होता है कोई शख्स जिसने बहुत बुरा काम किया हो। नेक्स्ट वर्ड है पेटी क्राइम। पेटी क्राइम का मतलब होता है वो क्राइम जो ज़्यादा सीरियस ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफिक लाइट वायलेशंस वगैरह। इसके बाद वर्ड है प्राइम सस्पेक्ट, यानी कि द मेन सस्पेक्ट, जिस पर आपको शक हो कि इसने ये क्राइम किया है। अगला वर्ड है प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है जहाँ पर क्रिमिनल्स यानी मुजरिमों को रखा जाता है ज़्यादा देर तक। अगला वर्ड है प्रिजनर और इनमेट। वो शख्स जो प्रिजन में हो उसको प्रिजनर कहा जाता है या इनमेट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर का मीनिंग है अ लॉयर हु एक्यूजेस समवन ऑफ अ क्राइम इन ए कोर्ट। वो वकील जो किसी पर ये इल्ज़ाम लगा देता है कि आपने ये क्राइम किया है, तो उसे प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है पनिशमेंट। ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं। पनिशमेंट, जब कोई शख्स क्राइम करता है तो उसके बदले में उसको जो सज़ा दी जाती है उसे पनिशमेंट कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है रेप, या फिर जो शख्स रेप करता है उसको रेपिस्ट कहा जाता है। यानी जब आप किसी शख्स के साथ सेक्स करें जब वो न चाहता हो, आप ज़ोर पर उसके साथ करें। इसके बाद वर्ड है शॉप लिफ्टिंग। शॉप लिफ्टिंग का मतलब होता है द क्राइम ऑफ स्टीलिंग समथिंग्स फ्रॉम अ शॉप। जब आप दुकान से कोई चीज़ चोरी करें तो उसको शॉप लिफ्टिंग कहा जाता है, और जो शख्स ये चोरी करता है उसको शॉप लिफ्टर बोला जाता है। अगला वर्ड है सोलिसिटर। इसका मतलब होता है लॉयर यानी वकील। अगला वर्ड है हमारे पास सस्पेक्ट, यानी कि सस्पेक्ट का मतलब होता है कि समवन हु मे हैव कमिटेड क्राइम, यानी ऐसा कोई शख्स जिसने शायद क्राइम कमिट किया हो, जिस पर आपको शक हो। अगला वर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आईन, यानी एक मुल्क के जो लॉज होते हैं, जो सबसे अहम लॉज होते हैं जिन पर मुल्क चलता हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, यानी उसके मुताबिक मुल्क चल रहा है। इसके बाद अगला वर्ड है द डेथ पेनल्टी। द डेथ पेनल्टी का मीनिंग है द पनिशमेंट ऑफ समवन बाय किलिंग देम, यानी किसी को ये सज़ा सुना देना कि उसे मार दिया जाए, यानी उसको फांसी पर लटका दिया जाए, इसको डेथ पेनल्टी बोला जाता है।
इसके बाद वर्ड है द डिफेंस। द डिफेंस का मतलब होता है कोर्ट में वो वकील जो किसी शख्स ने कोई क्राइम किया हो उसको वो डिफेंड कर रहे हों। इसके बाद वर्ड है थेफ्ट, यानी इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग दैट इज़ नॉट योर्स, यानी ऐसा कोई चीज़ उठाना जो आपका नहीं हो, और जो ये काम करता है उसको तीफ बोलते हैं, यानी चोर जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है एक फ्रेजल वर्ब टू अबॉइड बाय द लॉ। इसका मीनिंग है टू ओबे द लॉ, टू नॉट डू एनीथिंग दैट इज़ इलीगल, यानी कानून की बात मानना, इसको कहते हैं टू अबॉइड बाय द लॉ। यानी एग्जाम्पल सेंटेंस है मोस्ट सिटीजन्स अबॉइड बाय द लॉ। नेक्स्ट फ्रेज़ है हमारे पास टू अबॉलिश अ लॉ। टू अबॉलिश अ लॉ का मतलब होता है टू रिमूव और एंड लॉ, किसी लॉ यानी कानून को ख़त्म कर देना या रिमूव कर देना। इसके बाद फ्रेज़ है टू अपील। इसका मीनिंग है टू आस्क फॉर अ कोर्ट टू चेंज अ प्रीवियस लीगल डिसीजन, यानी कि आप अपील करते हैं कि कोर्ट ने पहले जो डिसीजन सुनाया था वो चेंज कर दे। इसके बाद एक इडियम है टू बी अबाउट द लॉ। इसका मीनिंग है समवन हु डज नॉट हैव टू ओबे फॉलो द लॉ, यानी जो लोग अपने आप को ख़ुद को कानून से बालातर समझते हैं, ऊपर समझते हैं, उनके लिए ये इडियम यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है कि मैनी पॉलिटिशियंस सीम टू थिंक दे आर अबाउट द लॉ। इसके बाद फ्रेज़ है टू बी एक्यूज्ड ऑफ। इसका मीनिंग है व्हेन समवन सेज दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि किसी पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने कहा कि आपने ये गलत काम किया है। इसके बाद है टू बी एक्विटेड ऑफ क्राइम, यानी कि व्हेन अ कोर्ट ज्यूरी जज डिसाइड्स दैट समवन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, यानी जब कोर्ट ये फैसला करे कि आपने ये क्राइम नहीं किया है तो उस वक्त वो कहते हैं कि फ़लाँ शख्स वाज एक्विटेड ऑफ। इसके बाद एक इडियम है टू बी कॉट रेड हैंडेड, यानी कि वन समवन इज सीन डूइंग अ क्राइम, यानी आप कोई क्राइम कर रहे हैं और आपको कोई देख ले तो उस वक्त कहा जा सकता है कि ही वॉज कॉट रेड हैंडेड वाइल डूइंग दिस क्राइम। इसके बाद फ्रेज़ है टू बी फाउंड गिल्टी। टू बी फाउंड गिल्टी का मतलब होता है जब आप पर ये प्रूव हो जाए कि आपने ये क्राइम किया है। नेक्स्ट फ्रेज़ है टू बी फाउंड इनोसेंट। जब ये साबित हो जाए कि आपने ये क्राइम नहीं किया है उस वक्त ये फ्रेज़ बोला जाता है। इसके बाद फ्रेज़ है टू बी इम्प्रिजन्ड। टू बी इम्प्रिजन्ड का मतलब होता है जब आपको प्रिजन में डाल दिया जाता है, जब आपको जेल भेज दिया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है द 3 ऑफेंडर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर देयर क्राइम्स, यानी कि 3 मुजरिमों को अपने क्राइम्स की वजह से इम्प्रिजन कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है वो है टू लीगलाइज समथिंग। इसका मीनिंग है टू मेक समथिंग लीगल, यानी किसी चीज़ को लीगल करार देना कानूनी तौर पर। एग्जाम्पल सेंटेंस है द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लीगलाइज स्मोकिंग marijuana, यानी गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि marijuana स्मोकिंग को वो लीगलाइज करेंगे। इसके बाद फ्रेज़ है टू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। इसका मीनिंग है टू से यू डिड कमिट द क्राइम गिल्टी और टू से यू डिड नॉट कमिट द क्राइम नॉट गिल्टी। जब आप कमिट कर ले, कहें कि मैंने क्राइम किया है तो आप उसका मतलब है तो आप कहते हैं कि ही वाज प्लीडेड गिल्टी, और जब आपने नहीं किया हो तो कहते हैं कि ही वाज प्लीडेड नॉट गिल्टी। इसके बाद फ्रेज़ है टू प्रेजेंट एविडेंस। सिंपल है, इसका मीनिंग है कोर्ट में एविडेंस पेश करना, सबूत पेश करना। इसके बाद है वर्ड टू प्रोटेस्ट। टू प्रोटेस्ट का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन और पीपल शो दैट दे डिसएग्री विद समथिंग, के यानी कि वो किसी चीज़ के साथ डिसएग्री हैं। नॉर्मली बाय स्टैंडिंग समवेयर शाउटिंग एंड कैरिंग साइंस, यानी कि कहीं पर वो खड़े हों नॉर्मली तौर पर, उनके पास साइंस हो और वो नारे लगा रहे हों। इसके बाद फ्रेज़ है टू पुट समबडी इन हैंडकफ्स, यानी किसी को हथकड़ी लगा देना, हथकड़ी जो हाथों में पहनाए जाते हैं। इसके बाद है टू राइट। राइट वर्ड हम अक्सर सुनते हैं राइट्स, यानी कि एंग्री वायलेंट बिहेवियर बाय बिग ग्रुप क्राउड ऑफ पीपल, यानी बहुत ज़्यादा लोग हों और वो बहुत गुस्सा हो और चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हो और आग लगा रहे हो चीज़ों को, उनको राइट्स बोलते हैं, यानी दंगे जिसे बोलते हैं हम। इसके बाद है फ्रेज़ टू सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है व्हेन अ जज गिव्स अ पनिशमेंट टू समवन। जब जज किसी शख्स को पनिशमेंट देता है उसको सेंटेंस बोला जाता है।
इसके बाद फ्रेज़ है टू शो नो रिमोर्स, यानी कोई अफसोस नहीं दिखाना, यानी आप क्राइम करें लेकिन आपका बिहेवियर जो हो उससे ये महसूस ना हो कि आप इस पर आपको रिग्रेट हो। नेक्स्ट जो वर्ड है पहला पहला वो है ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है जब एक शख्स क्राइम कमिट कर देता है तो उसका जो केस चलता है अदालत में उसको बोला जाता है ट्रायल, कि क्या उसने क्राइम किया है या नहीं। इसके बाद वर्ड है हमारे पास अनेबल टू रीच अ वर्डिक्ट, यानी कैन नॉट डिसाइड। जब अदालत कोई फ़ैसला नहीं कर पाती है तो उसको कहा जाता है अनेबल टू रीच अ वर्डिक्ट। इसके बाद वर्ड है वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, यानी चीज़ों को तोड़ना, जो प्रॉपर्टी किसी और को हो लेकिन आप उसको तोड़ दें। इसके बाद वर्ड है विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है समवन हु हैज़ रिसीव्ड द इफ़ेक्ट ऑफ वायलेंस और क्राइम, यानी कि जो शख्स क्राइम का शिकार हो चुका हो। हमारे पास आखिरी जो वर्ड बचा है वो है वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम वो क्राइम्स होते हैं जो पैसा कमाने के लिए लोग करते हैं। ये अक्सर वो लोग करते हैं जो हाई पोजीशन पर हो, यानी जॉब वगैरह जो करते हों। तो ये थी हमारे पास लॉ और क्राइम से रिलेटेड जो वोकैबुलरी जिसकी हमें ज़रूरत थी। इस वीडियो में मैंने काफ़ी वर्ड्स इंक्लूड किए थे क्योंकि लॉ और क्राइम्स ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इन सब वर्ड्स का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। इन सब वर्ड्स को सीखने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। ओके देन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।